हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था अल्कीन्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। समझ में आ गया? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स के बारे में आज से हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो समझो उस पॉइंट को। एक बात बताओ बेटा, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड होता है। यस या नो? यस। ध्यान से सुनना, मैक्सिमम केस में जहां पे डबल बॉन्ड हो या जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो वो न्यूक्लियोफिलिक, जहां पे डबल बॉन्ड हो या जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो वो एडिशन रिएक्शन देता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, अगर कहीं पर भी दो एलिमेंट के बिटवीन डबल या ट्रिपल बॉन्ड आता है तो मैक्सिमम केस में वो एडिशन रिएक्शन देता है। इसका मतलब अगर अल्कीन में कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन देगा। एक और चीज ध्यान में रखना, कार्बन कार्बन के बिटवीन अगर डबल बॉन्ड आए या कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड आए तो वो बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। बेटा ये कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल। और मेरे प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करने कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। पॉइंट को ध्यान से सुनो, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करने कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया। तो देखो मैंने पॉइंट क्या लिखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सी डबल बॉन्ड सी इट मेनली गिव एडिशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना? अल्कीन में कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है, इसलिए वो मेनली कौन सा रिएक्शन देगा? एडिशन रिएक्शन। आगे देखो क्या लिखा, अल्कीन्स आर न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन किसके तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल। सो दे आर इजिली अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए बेटा वो इजिली किसके थ्रू अटैक होगा? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। समझ में आ गया इतना पॉइंट? इसका मतलब मेनली ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल है। अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। इट मींस मेनली ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, कभी कभी फ्री रेडिकल भी देता है। कैसे देगा अभी हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में यहां पर स्टडी करेंगे, जिसका नाम होगा बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। इसको हम हाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोहैलोजिनेशन। क्यों बोलते हैं? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन है ना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हैलोजन मतलब एक्स और जिनेशन का मतलब होता है ऐड होना। जब किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन हैलाइड ऐड होता है तो उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोहैलोजिनेशन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम मूव करते हैं यहां पर कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के। हाइड्रोहैलोजिनेशन में पहला हम स्टार्ट करने जा रहे पहला रिएक्शन कुछ ऐसा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। मैं रिएक्शन कराने जा रहा हूं बेटा यहां पर HCl के साथ। सुनना अच्छे से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 मैं यहां पर रिएक्शन कराने जा रहा हूं HCl के साथ। और यहां पे प्रोडक्ट क्या होगा उस पॉइंट को यहां पर देखते हैं। यहां पर बताइए बेटा, सिमेट्रिकल अल्कीन है। यस या नो? यस। बताओ, कार्बन इधर है CH2, इधर भी है CH2, डबल बॉन्ड के इधर और इधर वाला दोनों पार्ट हमारा सेम होता है, तो इस अल्कीन को बोलेंगे बेटा सिमेट्रिकल अल्कीन। मतलब ये जो आपको अल्कीन दिखाई दे रहा है कैसा? सिमेट्रिकल। ठीक है, कैसा है बेटा? सिमेट्रिकल। अब इस सिमेट्रिकल अल्कीन पर मैं HCl का एडिशन कराने जा रहा हूं। ठीक है ना, सिमेट्रिकल अल्कीन पर अगर हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन हो रहा है तो कहीं पर H ऐड कर दो और कहीं पर Cl ऐड करो, आपका जो मन में आए वो कर दो। राइट है ना? अगर सिमेट्रिकल रहा तो बताओ बेटा, H यहां पर आएगा, Cl यहां पर आएगा। समझ में आ रहा है ना? H को यहां पर ऐड कर दो, CH2 के प्लेस पर क्या हो जाएगा? CH3, और Cl यहां पर ऐड कर दो तो बताओ दो बेटा प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा? H यहां पर सो CH3 और डबल बॉन्ड, राइट है ना, यहां पर ऐड कर दो Cl तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, इथाइल क्लोराइड। आई होप ये फर्स्ट रिएक्शन समझ में आ गया होगा। अगर ये बेटा समझ में आ गया है तो चलिए हम सेकेंड रिएक्शन के साइड में बढ़ते। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन समझते चल रहा। सेकेंड रिएक्शन, CH3 सिंगल बॉन्ड C H डबल बॉन्ड CH
एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। आप देख सकते हो बेटा ये C डबल बॉन्ड C की इधर भी है CH3, इधर भी है CH3, मतलब साफ हो गया ये सिमेट्रिकल अल्कीन है। और अगर मेरे प्यारे बच्चों अगर ये सिमेट्रिकल अल्कीन है तो जाहिर सी बात है आप HBr का अगर आप एडिशन कराते हो तो जाहिर सी बात है कहीं पर कुछ भी ऐड कर दो। मान कर चलो हमने यहां पर ऐड किया H तो यहां पर कौन हो जाएगा Br, इधर H तो इधर Br, या यहां पर H तो इधर Br, कहीं पर भी ऐड कर दो। समझ में आ रहा है ना? अरे बेटा ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, आप कहीं पर भी ऐड कर सकते हो। तो मान कर चलो हमने यहां पर H ऐड किया, यहां पर Br, सो प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा CH3, यहां पर H ऐड कर दो क्या मिल जाएगा CH2, और यहां पर हो जाएगा CH Br एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। नाम याद कर लेना, नाम इसका लिख लेना, इसका नाम होगा 2 ब्रोमोब्यूटेन, इसका नाम है 2 ब्यूटेन। हमने यहां पर रिएक्शन कराया था 2 ब्यूटीन के साथ, ठीक है। चलिए एक तीसरा रिएक्शन और हम लेते हैं यहां पर, एक तीसरा रिएक्शन, ठीक है, एक तीसरा रिएक्शन हम लेते। तीसरा रिएक्शन क्या है? सपोज करो बेटा इधर मैंने लिया C2H5 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड द सिंगल बॉन्ड C2H5। क्लियर? मैं यहां पर रिएक्शन करा रहा हूं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ HI के साथ, और यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको समझते हैं। तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस, बताइए। इधर भी है C2H5, इधर भी है C2H5, ये भी हमारा कौन सा अल्कीन है? सिमेट्रिकल अल्कीन है। अगर ये सिमेट्रिकल अल्कीन है तो आप कहीं पर भी H ऐड कर दो, कहीं पर भी I ऐड कर दो। मान कर चलो इस कार्बन पे H तो इधर I, या हो सकता है आप इधर H तो इधर I, आपकी जो इच्छा, राइट है। तो चलिए हम बात करते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड CH2। सपोज करो बेटा मैंने यहां पर H ऐड किया तो यहां पर I ऐड कर दो, यहां पर क्या हो जाएगा CHI, और यहां पर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा C2H5। ये हमारा प्रोडक्ट हुआ, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करने पूछना हूं, आप इसको ध्यान से सुनना। मैं यहां पर लिख रहा हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX हाइड्रोजन हैलाइड का, समझना। बताइए बेटा ये हमारा है HI, ठीक है, ये हमारा है HCl या HBr ले लिया, और ये मैंने यहां पर ले लिया HCl, ठीक है, और यहां पर ले लिया HF। समझना इस पॉइंट को, ठीक है ना। आप कभी भी देख सकते हो अगर मैं यहां पर HCl का एडिशन करा रहा हूं इसका मतलब H और Cl के बिटवीन हमें बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर HBr का अटैक करा रहा हूं मींस हमें H और Br के बिटवीन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर HI अटैक करा रहा हूं मींस हमें H और I के बिटवीन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है, H और X के बिटवीन बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ रहा है। और आपको पता होना चाहिए फ्लोरीन का साइज सबसे कम है, आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आयोडीन का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी क्या होगा? ज्यादा होगा। फ्लोरीन का साइज कम है, हाइड्रोजन के पास में रहेगा, बॉन्ड लेंथ कम होगा। अगर HI में बॉन्ड लेंथ ज्यादा है इसका मतलब साफ हो गया कि बॉन्ड हमारा इजिली ब्रेक होगा। इसका मतलब बॉन्ड किस में इजिली होगा बेटा? HI में। और अगर बॉन्ड HI में इजिली ब्रेक हो रहा है इसका मतलब इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। तो सबसे फास्ट रिएक्टिविटी होगा HI का, उससे कम HBr, उससे कम HCl, और सबसे कम हो गया HA। तो मैंने जो 3 एग्जांपल आपको बताया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सिमेट्रिकल अल्कीन को लेकर के था। अब हम मूव करेंगे अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो गया तो उसमें कौन सा रूल्स आता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा बेटा मार्कोनिकॉफ रूल्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करो बेटा। सपोज करो हाइड्रोजन हैलाइड को हम अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर ऐड करते हैं तो वहां पर एक फेमस और इंपॉर्टेंट रूल्स होता है जिसका नाम होता है मार्कोनिकॉफ रूल्स। ये क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल्स उसको समझते हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल पहले लेते हैं, एक रिएक्शन हम लेते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और मैं यहां पर एडिशन करा रहा हूं बेटा HBr का। क्लियर हो गया? अब समझना यहां पर पहली बात तो ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है लेकिन इधर CH3 ग्रुप है और इधर एक भी CH3 ग्रुप नहीं है। मतलब दोनों साइड में C डबल बॉन्ड C के दोनों साइड में हमारा ग्रुप सेम नहीं है। इसका मतलब ये साफ हो गया बेटा ये तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना अच्छे से? अब बात यह है अगर ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है तो HBr का मुझे यहां पर एडिशन कराना है तो मुझे एक बार बताओ बेटा ये प्लस होता है और ये माइनस होता है? यस या नो? यस। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना।
जब किसी अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो निगेटिव वाला पार्ट होगा, हाइड्रोजन हैलाइड का जो निगेटिव वाला पार्ट होगा, X माइनस वाला होगा, जैसे यहां पे Br माइनस है, वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होता है। उस डबल बॉन्डेड कार्बन मतलब या तो ये या तो ये, यही डबल बॉन्डेड है ना, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होता है जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम हो। जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर कराओगे तो हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है। बेटा देखो ये निगेटिव वाला पार्ट या तो यहां पर जाएगा या तो यहां पर जाएगा और वहां पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होगा। बेटा इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस कार्बन के साथ केवल 1 हाइड्रोजन अटैच है, यहां पर मिनिमम हाइड्रोजन है, इसका मतलब Br निगेटिव यहीं पर जाएगा और वो मेजर प्रोडक्ट देगा। सो हमारा प्रोडक्ट बताइए बेटा, Br आप यहां पर बना लो, सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHBr एंड द सिंगल बॉन्ड। बताओ नेगेटिव वाला पार्ट अगर यहां पर चला गया तो पॉजिटिव वाला पार्ट डेफिनेटली यहां पर जाएगा। पहले था CH2, अब यहां पर क्या हो जाएगा CH3। तो ये जो मार्कोनी का फ्रूस होता है इसके अकॉर्डिंग ये जो प्रोडक्ट आया है बेटा, ये कौन सा प्रोडक्ट है? मेजर प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? तो मार्कोनी का फ्रूस समझ में आया। व्हेन द हाइड्रोजन हैलाइड इज एडेड टू द अनसिमेट्रिकल अल्कीन देन द नेगेटिवली पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एडेड टू दोज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम व्हिच कंटेन मिनिमम हाइड्रोजन। निगेटिव वाला पार्ट वहां पर ऐड कराना जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होगा, सो यहां पर होगा। इसका उल्टा कर दो तो ये माइनर प्रोडक्ट होगा। अब मान कर चलो Br आप यहां पर ऐड कर दो, H यहां पर ऐड कर दो, तो ये भी बनता है CH3, H यहां पर ऐड करो CH2 और यहां पर CH2Br, है ना, ये भी बनता है। लेकिन ये कैसा होता है बेटा? माइनर होता है। क्लियर हो गया? तो मार्कोनी का रूल समझ में आया? बताओ क्या है? व्हेन द हाइड्रोजन हैलाइड HX is added to the unsymmetrical alkene, then halide ion means X minus negative वाला part is added to those double bonded carbon atom which contain less number of hydrogen, which contain minimum hydrogen या less number। ठीक है ना? एक वर्ड आपको मिलेगा रेजियो सेलेक्टिव, रेजियो है ना, रेजियो सेलेक्टिव। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन जाते हैं कि सर रेजियो सेलेक्टिव क्या होता है, रेजियो सेलेक्टिव किस रिएक्शन को बोलते हैं? चलिए बताइए बेटा, अगर मैंने इसका यहां पर रिएक्शन कराया तो बताओ एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। जैसे यहां पर बनेगा एक मेजर और एक क्या बन गया? माइनर। एक से ज्यादा प्रोडक्ट 100% बनेगा बेटा, समझ में आ गया ना? मतलब अगर किसी अनसिमेट्रिकल पर एडिशन कराओ तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। मार्कोनी का रूल्स को फॉलो अप करो, वो होगा मेजर और उसका उल्टा कर देना, ये होगा माइनर। मतलब इस टाइप के रिएक्शन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना, एक बना मेजर, बाकी सब हो गए माइनर। लेकिन ये जो भी प्रोडक्ट बन रहा है ये देखो बेटा, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। आई होप, उम्मीद पता है, चेन होता है, पोजीशन होता है, फंक्शनल होता है, समझ में आ गया ना? याद है ना बेटा? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी कई सारे पार्ट होते हैं, है ना? चेन होता है, पोजीशन होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, मेटामेरिज्म होता है, रिंग चेन होता है, टॉटोमेरिज्म होता है। जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमेर देखो बेटा, यहां पे ब्रोमीन सेकेंड पोजीशन पर अटैच है। बताओ इसका नाम क्या होगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। बताइए पोजीशन आइसोमर है कि नहीं है? यस सर है। यहां पे ब्रोमीन सेकेंड पोजीशन पर है, यहां पे ब्रोमीन फर्स्ट पोजीशन पर है। अरे बेटा इसका नाम क्या है बता दो? 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। मतलब ये पोजीशन आइसोमर है, मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते। ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते। तो जब किसी हाइड्रोजन हैलाइड का अनसिमेट्रिकल अल्कीन पर एडिशन कराया तो हमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म बन सकता है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बन सकता है। लेकिन
उसमें से केवल एक ही मेजर होगा। बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म, बहुत सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बन सकता है, लेकिन उसमें से केवल एक ही मेजर होगा, बाकी सब छोटे छोटे थोड़े थोड़े अमाउंट में हो गया, माइनर होगा। अगर इस टाइप का रिएक्शन होता तो उसको बोलते हैं रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। क्या बोलना बेटा? रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बता दीजिए बेटा रेजियो सेलेक्टिव क्या होता है? द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म इज फॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल को स्ट्रक्चरल भी बोलते हैं। द रिएक्शन इन विच, जैसे ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, 2 ब्रोमो पर है, ये 1 ब्रोमो पर है, पोजीशन वाला पार्ट आया है ना। द रिएक्शन इन विच more than one types of constitutional isomerism product are formed, but in which only one is predominant, only one is major, this type of reaction is called as regioselective reaction। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ना बेटा, वो किस टाइप का है? रेजियोसेलेक्टिव है। अब हम आएंगे इसके मैकेनिज्म को लेकर के। इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, इसके मैकेनिज्म से 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है। इसका मैकेनिज्म समझ लो, फिर हम एक ऐसा रिएक्शन देंगे जिसमें मार्कोनी रूल्स फॉलो अप नहीं होगा। आप डायरेक्ट मार्कोनी रूल्स को फॉलो अप नहीं करना बेटा, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा। कभी कभी मैकेनिज्म के थ्रू आंसर लेना पड़ता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा जहां पे मार्कोनी रूल्स फॉलो अप नहीं होता। तो सुनना है, समझना है, तो इसको मैकेनिज्म को अच्छे से ध्यान से सुनते चलना। देखो क्या होगा, पहले ये आएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, राइट है, ये प्रोपीन है। क्लियर हो गया बेटा? अच्छे से क्लियर हो रहा है ना? ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अटैक कराएंगे किसका? HBr का। ऐसे समझो, मैंने HBr का अटैक करा दिया। क्लियर है? क्लियर है ना? अच्छे से गड़बड़ नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करना, अच्छे से ध्यान से सुनते चलना। ठीक है? ठीक है। तो जब हम HBr का यहां पर अटैक कराएंगे तो क्या होगा बेटा? ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा। ठीक है। या आप एक काम करो, मैं आपको और सिंपल मेथड से एक्सप्लेन कर रहा हूं, और सिंपल मेथड से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझना ऐसे। सबसे पहले HBr ले लो, इसको ऐसे ब्रेक कर दो, H प्लस और बताओ किस में? Br माइनस में ब्रेक कर दिया। ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनना। ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये बेटा ये इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान में रखना। E वाला इलेक्ट्रोफाइल है और NU बताओ क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल है। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, NU नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है। सबसे पहले क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? HBr के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक होगा। HBr के बिटवीन बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया H प्लस और बताइए किसमें? Br माइनस में। यस सर, ब्रेक हो गया। समझ में आया ना? बहुत मजा आ रहा है बेटा। HBr को ब्रेक करो H प्लस और Br माइनस में। अब एक बना इलेक्ट्रोफाइल, अब एक बना न्यूक्लियोफाइल। सवाल यह है कि इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों में से कौन जाएगा इस अल्कीन पर अटैक करने? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेटा, अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आता है तो वो न्यूक्लियोफाइल होता है, और न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करने कौन आता है? इलेक्ट्रोफाइल आता है। इसका मतलब समझ में आ गया होगा, पहले कौन ऐड होने आया? इलेक्ट्रोफाइल ऐड होने आया। कैसे आता है यही तो आपको समझना है। ठीक है। समझो 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 समझो। सपोज करो बेटा बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, सपोज करो थोड़ी देर के लिए बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया। जब हम बॉन्ड ऐसे ब्रेक करेंगे तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। H प्लस इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन यहां पर अटैक करेगा, H प्लस यहां पर अटैक करेगा। यस या नो? यस। H प्लस को यहां पर अटैक करा दो तो उस पे चार्ज होगा पॉजिटिव। मींस हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है ना? सपोज करो मैं बॉन्ड ऐसे नहीं ब्रेक कर रहा हूं, सपोज करो मेरे प्यारे बच्चों बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, तब इस पर चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इस पर आया निगेटिव, H प्लस यहां पर ऐड हो जाएगा तो इस पे चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव। अरे बॉन्ड से ब्रेक करो, ये निगेटिव पॉजिटिव को यहां पर अटैक करा दो। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। राइट है ना? समझ में आ रहा है? मतलब साफ हो गया कि जब ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा तो हमारा इंटरमीडिएट आता है कार्बोकेटायन। ध्यान में रखना, यहां पर जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कराएंगे तो यहां पर जो इंटरमीडिएट होता है मेरे प्यारे बच्चों वो कौन होता है? कार्बोकेटायन। कौन होता है? कार्बोकेटायन। ठीक है ना? अच्छा बताइए कौन सा कार्बोकेटायन है? सेकेंडरी। और ये कौन सा है? प्राइमरी। आपको पता होना चाहिए बेटा, अगर सेकेंडरी है तो ये कैसा होगा?
मोर स्टेबल होगा। कैसा होगा? मोर स्टेबल होगा। और ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये कैसा होगा? लेस स्टेबल होगा। ये तो आपको जीओसी में आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अब मुझे एक बात बताइए बेटा, अटैक कर चुका है इलेक्ट्रोफाइल, अब बारी आ गई न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल में कौन आया? Br-, इधर भी कौन आया बेटा? Br-। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं, दिल थाम करके बैठ जाओ। बताइए बेटा, ये मोर स्टेबल है, Br- को आप यहां पर अटैक करा दो, हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH, यहां पर हो जाएगा Br और इधर हो जाएगा CH3। यस या नो? यस। यहां पे Br- को अटैक करा दो, यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Br। यस या नो? यस। अब ये सवाल ये है मेरे प्यारे बच्चों, जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा अमाउंट में बनता है। समझ में आया? जो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है वो ज्यादा अमाउंट में बनता है। प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, मतलब ये ज्यादा अमाउंट में बना है। और अगर ये ज्यादा अमाउंट में बना है तो ये ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट देगा। इसका मतलब ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये क्या हो जाएगा? माइनर प्रोडक्ट। समझ में आ गया ना बेटा? ये होगा मेजर और ये क्या हो जाएगा? माइनर। ये कौन सा रूल्स था बेटा? कौन सा रूल्स था? मार्कोनी-काफ रूल्स। लेकिन हर जगह फॉलो मत करना, जो गड़बड़ हो जाएगा। अब समझो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। जब हम यहां पर एडिशन करा रहे हैं तो आप देख सकते हो सबसे पहले ऐड हुआ इलेक्ट्रोफिलिक, बाद में ऐड हुआ न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, गड़बड़ मत करना। ठीक, गड़बड़ बिल्कुल मत करना, जल्दीबाजी नहीं करो, समझो इस पॉइंट को। पहले कौन ऐड हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। इसलिए इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। जो पहले ऐड होता है ना, हम उसके बेस पर आंसर देते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बाद में न्यूक्लियोफाइल हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिला कि इसमें दो टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक होगा मेजर और एक होगा माइनर। लेकिन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बनेगा उसमें से केवल एक ही मेजर होता है। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड इज रेजियो सेलेक्टिव, राइट है ना? और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें इंटरमीडिएट कौन होता है? कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन या फ्री रेडिकल। आंसर क्या मिलेगा? कार्बोकेटाइन इज द इंटरमीडिएट। नोट करो बेटा। मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 5 को लेकर के, राइट है? चलिए बताइए, सिमेट्रिकल अल्कीन है या अनसिमेट्रिकल? आंसर क्या मिलेगा? सर ये तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। बताइए बेटा, ये प्लस और ये क्या हो जाएगा? माइनस। यस या नो? यस। बता दीजिए बेटा, ये H प्लस निगेटिव वाला पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन मिनिमम होता है, मतलब ये जाएगा यहां पर, क्योंकि यहां पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि यहां पे दो हाइड्रोजन, Cl यहां पर जाकर के ऐड होगा। ठीक है? सो प्रोडक्ट देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इधर क्या हो जाएगा बेटा? Cl एंड दैट सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर हो गया? ये हमारा जो प्रोडक्ट आएगा ये कैसा होगा बेटा? मेजर। और माइनर प्रोडक्ट Cl को अब यहां पर ऐड कर लो। सो माइनर प्रोडक्ट कुछ ये बन जाएगा, CH3 इधर H एंड द सिंगल बॉन्ड CH2Cl। अब ये जो प्रोडक्ट होगा बेटा ये कैसा हो जाएगा? माइनर। तो मेजर माइनर क्यों आया, कैसे आया, अब वो मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उस पॉइंट को आप समझो। ठीक है? चलो मैकेनिज्म पर आते हैं। मैकेनिज्म बताते समय मेरे को बताते चलना। सबसे पहले कौन आएगा? HCl आने दो, ब्रेक हो जाने दो। H प्लस और Cl माइनस से ब्रेक हो गया। ठीक है? अब बताओ बेटा, ये आइसोब्यूटीन है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 डबल बॉन्ड CH2। यस या नो? यस। कौन अटैक करने आएगा? बताओ, C डबल बॉन्ड से न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करने कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। मींस ये आया H प्लस, राइट है ना? मान कर चलो बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? निगेटिव, इस पे चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ये निगेटिव H प्लस को यहां पर ऐड करेंगे, सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, इस पे चार्ज क्या? निगेटिव। H प्लस को यहां पर ऐड कर दो, यहां पर क्या बन जाएगा बेटा? CH3। अगर मान करके चलिए बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, इस पर आ जाएगा निगेटिव, H प्लस को यहां पर ऐड कर दो, अब इस पे चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, राइट है ना? यहां पर हम H प्लस ऐड करेंगे, यहां पर H और यहां पर हो जाएगा
जाएगा CH2 पॉजिटिव। यस या नो? यस। अब बताओ ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? टर्सरी कार्बोकेटाइन, जो कि कैसा होता है? मोर स्टेबल होता है। ये कौन सा कार्बन है? केटाइन है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, जो कि इसके कंपैरिजन में कैसा है? लेस स्टेबल है। पहली बार हमने अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल का, अब हम किसका अटैक कराएंगे? न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल यहां पर कौन है बेटा? Cl माइनस है। यहां पर भी न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटा? Cl माइनस है। चलो Cl माइनस को हम यहां पर एडिशन कराते हैं। सो बता दीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहां पर कौन हो जाएगा बेटा? Cl। देख लो अच्छे से। एंड द सिंगल बॉन्ड यहां पर क्या हो जाएगा? CH3। ये जो प्रोडक्ट आएगा ये कैसा होगा? मेजर। ये जो प्रोडक्ट आएगा देख लो बेटा, CH3 है ना, यहां पर H, Cl माइनस को यहां पर ऐड कर दो, ये बन जाएगा बेटा CH2Cl, और ये जो प्रोडक्ट आएगा ये कैसा हो जाएगा? माइनर। तो मतलब एक बना मेजर, एक बना माइनर, रेजियो सेलेक्टिव है। ठीक है, नोट करो, वीडियो पॉज करके नोट करो। ठीक है, ठीक है बेटा, चलिए मूव करते एग्जांपल नंबर 6 के साइड में। अब हम आते हैं नए एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6, एग्जांपल नंबर 6 को लेकर के आएंगे। ठीक है, चलो अच्छे से ध्यान से सुनते चलना। एग्जांपल नंबर 6, अब इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगा, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट होगा बेटा। ठीक है, चलो एक रिएक्शन हम ये लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। मैं यहां पर एडिशन कराता हूं HI के साथ, प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगा देखते हैं मैकेनिज्म के थ्रू। HI को ब्रेक किया, किस में ब्रेक किया? H प्लस, और किस में? I माइनस में। यस या नो? यस। अब आते हैं अल्कीन को लेकर के, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड C न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करने कौन आ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है यहां पर? H प्लस है। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से आपका काम स्टार्ट होता है। मान कर चलिए बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, ठीक है ना, यहीं से एक ही साइड में समझो, यहां से बेटा मैंने बॉन्ड को ब्रेक किया, बॉन्ड हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे क्योंकि ये होता है प्लस आई, ये भी होता है प्लस आई, ये भी होता है प्लस आई। देखो ये एरो का साइन इधर जा रहा है, मतलब बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया। इस पे चार्ज किया जाएगा नेगेटिव, इस पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन दे देगा। सो हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव एंड सिंगल बॉन्ड CH3। यस या नो? यस। बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, ये नेगेटिव H प्लस साइड हो गया, यहां पे चार्ज हो गया पॉजिटिव। अरे बेटा ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब यहां पे रीअरेंजमेंट होगा। शिफ्टिंग आप लोगों ने पढ़ा है, या तो हाइड्राइड शिफ्टिंग या फिर मिथाइल शिफ्टिंग। शिफ्टिंग बेटा पढ़ चुके हो आप लोग। चलिए आंसर दीजिए। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन को अगर टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना है तो बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे, जबरदस्ती कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा? एक बात बताओ, सोचो थोड़ा सा। ये जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ध्यान लगाओ, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है ना, इसके एडजेसेंट कार्बन पर जाओ। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसके एडजेसेंट कार्बन में यहां पर गया, यस गया। इधर H भी है, CH3 भी है। या तो हम हाइड्रोजन का शिफ्टिंग कराएंगे या फिर हम मिथाइल का शिफ्टिंग कराएंगे, लेकिन शिफ्टिंग हम उसी का कराते हैं जिससे हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। समझ में आ गया बेटा? अच्छा गेस लगाओ, मिथाइल इधर बन गया, पॉजिटिव इधर बन गया। अगर पॉजिटिव इधर आता तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा, राइट है ना। और अगर हाइड्रोजन शिफ्टिंग कराएंगे ना बेटा तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, टर्सरी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखो, माइग्रेशन ऑर्डर में हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? हाइड्रोजन को। मिथाइल और हाइड्रोजन में अगर शिफ्टिंग कराना हो तो हम किसका शिफ्टिंग कराते हैं? हाइड्रोजन का। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए हम यहां पर शिफ्टिंग करा रहे हैं, हाइड्रोजन शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग कराए। चलो बताओ, H इधर भेज दिया, पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा,
सो हमारा स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर हो गया। पॉजिटिव चार्ज को आप इधर ला दो, इधर हो गया पॉजिटिव चार्ज, H को इधर भेज दो, यहां पर हो जाएगा CH2 और इधर हो जाएगा CH3। सो मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया, टर्सरी कार्बोकेटाइन बन गया। सेकेंडरी के कंपैरिजन में टर्सरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, और अगर ये मोर स्टेबल है तो यहां से जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा बेटा, मेजर आएगा। इसका मतलब अब यहां पर अटैक करा दो I-, चलो I- अटैक करा दो, सो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, सिंगल बॉन्ड यहां पर I एंड द सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो प्रोडक्ट आएगा बेटा ये कैसा हो जाएगा, मेजर। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट हमारा कुछ ये बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड I, है ना, सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो प्रोडक्ट आया है ये कैसा है, मेजर है। ठीक है, माइनर अगर आपको बनाना है तो यहां से डायरेक्ट आंसर बना लो। माइनर बना, बताओ एक बार यहां पर I ऐड कर लो, एक बार H ऐड कर लो, तो चलो माइनर प्रोडक्ट बनाओ। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड यहां पर H, इधर कौन हो जाएगा I एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा बेटा, माइनर। एक और माइनर बन सकता है, जानते हो क्या, H को यहां पर अटैच करा दो, I को यहां पर अटैच करा दो, H इधर I इधर, सो बताइए यहां पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, एंड द सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड CH2I। मेरे प्यारे बच्चों ये जो प्रोडक्ट आया ये कैसा आया है, माइनर। एक बार वीडियो पॉज करके नोट करो। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं जल्दी से नोट कर रहे होगे। नोट के लिए बेटा ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर क्या, 6। अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 के साइड में। ठीक है, अब हम मूव करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7। यस, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, ध्यान दो, ध्यान दो, एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, समझना इस पॉइंट को। एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं यहां पर एडिशन करा रहा हूं किसका, HBr का। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखते हैं, बताइए मैकेनिज्म। HBr को ब्रेक करो, किसमें ब्रेक हो जाएगा बोलो बेटा, किसमें ब्रेक हो जाएगा बोलो बेटा, H+ और किसमें, Br- में। अब हम ये अल्कीन लेकर के आते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, राइट है ना। C डबल बॉन्ड C न्यूक्लियोफाइल है, कौन अटैक करने आएगा, इलेक्ट्रोफाइल H+, राइट बेटा। बॉन्ड को हमने ऐसे ब्रेक किया, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव आएगा, H+ को यहां पर ऐड कर दो, सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH पॉजिटिव एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। देख लो यहां पर H+ को आप यहां पर ऐड कर दो, सॉरी H+ को आप यहां पर ऐड कर दो, पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ये कौन सा कार्बोकेटाइन है बेटा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है। अब बताओ यहां पर ये जो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसके एडजेसेंट कार्बन इधर ध्यान लगाओ, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, किसी का भी शिफ्टिंग करा सकते हो, क्योंकि सेकेंडरी को कन्वर्ट करना है टर्सरी में। मान कर चले बेटा मिथाइल शिफ्टिंग किया, CH3 को इधर भेज दिया, पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर आ जाएगा, सो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस पे चार्ज हो गया बेटा पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड H, यहां पर है CH3, देख लो, राइट है ना, राइट है ना, पॉजिटिव इधर भेज दो, CH3 इधर भेज दो, तो CH3 और इधर भी क्या होगा बेटा CH3। अब ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, टर्सरी कार्बोकेटाइन है, जो कि कैसा होता है, मोर स्टेबल होता है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां से हम मेजर प्रोडक्ट निकालेंगे। बताइए बेटा मेजर प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, यहां पर Br- ऐड कर लो, राइट है। सो हमारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br, यस, सिंगल बॉन्ड CH, इधर हो जाएगा CH3 और इधर भी हो जाएगा CH3। ये जो प्रोडक्ट आएगा ना बेटा ये मेजर प्रोडक्ट आएगा, तो देखो मेजर प्रोडक्ट ये बना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, सिंगल बॉन्ड Br सिंगल बॉन्ड CH
CH3 क्लियर। ये जो प्रोडक्ट आया है ये कैसा है, मेजर है। क्लियर हो गया। माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करना है, बहुत सारे बना लो, H इधर ऐड कर लो, Br इधर ऐड कर लो, कहीं पर भी ऐड कर लो। बताओ माइनर प्रोडक्ट डायरेक्ट बना लो, CH3 राइट है, सिंगल बॉन्ड CH, इधर हो जाएगा Br एंड सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर हो गया बेटा। ये जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, माइनर। एक और माइनर प्रोडक्ट बना लो, Br को इधर, H को इधर ऐड कर लो, सो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनेगा, है ना। यहां पे बन जाएगा CH2 और इधर हो जाएगा CH2Br। ये भी बेटा जो प्रोडक्ट बना ये कैसा हो जाएगा, माइनर। क्लियर हो गया। वीडियो पॉज करके नोट करो बेटा। मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 8 के साइड में। ये थोड़ा सा रिंग एक्सपेंशन को लेकर के होगा। जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट को फॉलो अप करो। सबसे पहले बेटा ये Cl को आप ब्रेक कर दो। बताओ किस में ब्रेक हो जाएगा, H+ और Cl- में। क्लियर हो गया। अब ये जो H+ आया है वो इस न्यूक्लियोफाइल पर यहां पर अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा चलिए बताइए बेटा। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाएगा, यस सर। इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव, ये H+ यहां पर अटैक कर देगा। बोलो बेटा इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यस या नो, यस। बताओ स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इस पे चार्ज क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। अब यहां पर कॉन्सेप्ट आएगा रिंग एक्सपेंशन। क्या होता है उसको समझना। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन जाता है रिंग एक्सपेंशन को लेकर के। समझो कि अगर रिंग के साथ ये जो पहला कार्बन अटैच है, अगर उस पे चार्ज पॉजिटिव है तो मेरे प्यारे बच्चों रिंग हमारा एक्सपेंड कर जाएगा। अभी रिंग के अंदर केवल 5 कार्बन है, अब रिंग के अंदर कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 कार्बन। समझ में आया। रिंग के साथ जो पहला कार्बन अटैच है, बताओ उस पे चार्ज क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव। रिंग के साथ जो पहला कार्बन अटैच है उस पे चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। रिंग के साथ जो फर्स्ट कार्बन अटैच है अगर उस पे चार्ज है पॉजिटिव तो रिंग का एक्सपेंशन होता है। अभी रिंग में कितने बेटा कार्बन है, 5। अब रिंग के अंदर कितने कार्बन हो जाएंगे, 6। सवाल यह है कि वो छठा कार्बन कौन रिंग के अंदर आएगा। बेटा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना वही रिंग के अंदर आता है। कैसे कराते हैं रिंग एक्सपेंशन, मैं इसको यहां पर एक्सप्लेन करके दे रहा हूं, इसको समझो। ठीक है। देखो बेटा वही सेम स्ट्रक्चर मैंने यहां पे ड्रॉ किया। आप अज्यूम करो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। जस्ट इमेजिन करो आप लोग, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन। हमें करना क्या है कि फर्स्ट और सेकेंड के बिटवीन ये जो बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और फर्स्ट और थर्ड के बिटवीन बॉन्ड को फॉर्मेशन करेंगे। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, फर्स्ट और सेकेंड के बिटवीन बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। फर्स्ट और थर्ड के बिटवीन बॉन्ड का क्या करेंगे बेटा, फॉर्मेशन। कैसे होगा आप उसको ध्यान से सुनते चलना, ध्यान लगाना बेटा। मान करके चलो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना और इसके बिटवीन बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, राइट है ना। तो देखो कैसे, अभी बॉन्ड फर्स्ट और सेकेंड के बिटवीन बना है। मान करके चलो बेटा ये फर्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। सिंगल बॉन्ड होने का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग होता है। ये फर्स्ट कार्बन का इलेक्ट्रॉन है और ये सेकेंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन। आपको पता होना चाहिए बॉन्ड में इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन। करना क्या है, फर्स्ट कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट के ही पास रहने दो और ये बेटा ये जो सेकेंड कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन थर्ड वाले को दे देगा। मैं दोबारा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, एक ही बार समझो। फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के पास रहने दो, ये जो सेकेंड वो अपना इलेक्ट्रॉन थर्ड को दे देगा। सेकेंड वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन थर्ड को दिया, इसने दिया पॉजिटिव, इसने लिया निगेटिव। एक इसका शेयरिंग हो जाएगा। यस या नो, यस। और प्लस माइनस क्या हो जाता है, न्यूट्रल। मतलब स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये देखो ये ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड ऐसे और ये ऐसे हो जाएगा। इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव, राइट बेटा। और ये है CH, है ना, एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। आप देख सकते हो रिंग के अंदर 6 मेंबर आ चुका है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम इस रिंग को कुछ ऐसे भी लिखेंगे, अच्छे से समझते चलना। इसको हम कुछ ऐसे भी लिखते हैं, रिंग के अंदर 6 मेंबर, मैंने इसको ऐसे बना लिया। ठीक है, बताइए बेटा जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मानकर चलो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है,
इसके एडजेसेंट कार्बन यहां पर जाओ, इसके एडजेसेंट कार्बन हम यहां पर गए, इसके साथ H भी अटैच है, CH3 भी अटैच है, सो यहां पर हमने अटैच करा लिया CH3 और यहां पर अटैच कर लिया H। फिर से समझो, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसके एडजेसेंट कार्बन यहां पर गए, H भी है, CH3 भी है, H भी है, CH3 भी है। मेरे प्यारे बच्चों ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है और शिफ्टिंग करा दो हाइड्राइड का। यहां पर देखो मैंने H शिफ्टिंग कराया, यहां पर मैंने H शिफ्टिंग करा है ना, H को इधर भेज दो, पॉजिटिव चार्ज को इधर ला दो। सो बताओ हमारा स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज को इधर लाते, बताओ यहां पर हो जाएगा CH3, बेटा पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, यहां पे चार्ज हो गया पॉजिटिव, और ये कौन सा कार्बोकैटायन बना बेटा, टर्सरी कार्बोकैटायन। पॉइंट क्लियर हो गया। अब ये टर्सरी कार्बोकैटायन हमारा मेजर प्रोडक्ट देगा। अब यहां पर अटैच करा लो Cl माइनस को, सो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये हो जाएगा बेटा CH3, ये हो जाएगा बेटा Cl। ये जो प्रोडक्ट होता है यही हमारा कौन सा प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट। सो मेरे प्यारे बच्चों मेजर प्रोडक्ट हमारा कुछ ये आया, यहां पर CH3, यहां पर आ गया Cl। ये जो प्रोडक्ट आया है ये कैसा आया है, मेजर। माइनर प्रोडक्ट फॉर्म को करना है तो यहां पे डायरेक्ट HCl का एडिशन करा लो। देखो माइनर प्रोडक्ट ये भी बन सकता है CHCl सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, या माइनर प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, यहां पे अटैच करा लो CH2 और यहां पर अटैच करा लो CH2Cl। ये दोनों के दोनों प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे बेटा, माइनर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार इसको नोट करो, नोट करो, वीडियो पॉज करके नोट करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल आते हैं हम, एग्जांपल नंबर 9, ठीक है बेटा। एग्जांपल नंबर 9, रेजियो सेलेक्टिव होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है। बस इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। चलिए आते हैं एग्जांपल नंबर 9 के साइड में। हम एग्जांपल नंबर बेटा 9 के साइड में आते हैं, आप इस पॉइंट को ध्यान देना। H CH डबल बॉन्ड CH और यहां पर आ गया NO2 और मैं यहां पर एडिशन करा रहा हूं HCl का, ये प्लस और ये माइनस। अब ये भी तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है या नहीं है, ये भी बेटा हमारा अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। देख लो इधर CH इस कार्बन के साथ H अटैच है और इस कार्बन के साथ H और NO2 अटैच है, ये भी तो हमारा अनसिमेट्रिकल है, यस या नो, यस। लेकिन यहां पे मार्कोनी का अप्रोच फॉलो अप नहीं करना, लेकिन गलत आंसर हो जाएगा। यहां पे बेटा मार्कोनी का अप्रोच फॉलो अप नहीं होगा। देखो कैसे, ध्यान लगा कर सुनते चलना। बोलो NO2 क्या होता है, माइनस आई। NO2 क्या होता है, माइनस आई, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, मतलब इस पे चार्ज होगा निगेटिव, इस पे चार्ज होगा पॉजिटिव। अब बताइए बेटा निगेटिव वाला पार्ट यहां पर आएगा जिस कार्बन से ज्यादा हाइड्रोजन है। यहां पे 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 1 हाइड्रोजन है, नेगेटिव वाला पार्ट अब यहां पर जाएगा। समझ में आया। NO2 क्या होता है, माइनस आई, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, इसलिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका। अब मेरे प्यारे बच्चों Cl इधर ऐड कर दो, सो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, इधर हो जाएगा Cl, इधर H, यहां पर NO2, इस पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, यहां पर ऐड कर दो H+, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 8 तक आप लोग इसको नोट करो बेटा। ये जो होगा ना एग्जांपल नंबर 8 नहीं है, ये एग्जांपल नंबर क्या होगा, 9। नोट कर लो बेटा। कंक्लूजन क्या निकल करके आता है इस रिएक्शन का, यहां पर मैंने लिख करके दिया है, 4 पॉइंट आप देख सकते हो। इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन होता है, रेजियो सेलेक्टिव होता है, किसे बोलते हैं सब मैंने यहां पर लिख करके दे दिया है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ HX। नोट कर डालो पूरा बेटा। ये जो आज का लेक्चर मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोहाइलोजिनेशन, एडिशन ऑफ H's आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आ गया बेटा, समझ में आ गया ना। अल्केन वाले पार्ट का DPP ऐप पर अपलोडेड हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, उसको भी देखो। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का DPP मैं जल्द ही जल्द आपको ऐप पर अपलोडेड करा करके दे दूंगा, आप उसको भी ध्यान देना, राइट बेटा। और जाते जाते मैं 4 एक मोटिवेशनल वर्ड आपको सुना करके जा रहा हूं, इस पॉइंट को आप ध्यान से सुनना बेटा। बहुत सारे बच्चों का एक ड्रीम होता है कि मुझे मेडिकल कॉलेज में अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए, या जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट होंगे
उनका एक एम होता है कि सर हमें कोई एक अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में एंट्री मिल जाए। राइट है बेटा, अच्छा सोच है आप लोगों का, लेकिन इस सोच को थोड़ा सा बड़ा करो। अभी आपका एम होना चाहिए कि एक अच्छे कॉलेज में एंट्री मिल जाए, अच्छी बात है। राइट बेटा, लेकिन यह बेटरमेंट नहीं है। जब आप उस कॉलेज में एंट्री करोगे तब आपका लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, फिर आपको एक नया एम बनाना पड़ता है। मतलब जो आप एम गेन करना चाहते हो बेटा, अगर वो आपको एम मिल गया, जो आपने सपनों में सोचा था अगर वो आपको मिल गया, तो उसके बाद एक दूसरा सपना बनाओ। समझ में आ गया ना? एक दूसरे के बारे में सोचो, दूसरा टारगेट डिसाइड करो। मतलब यह है बेटा, बेटर से बेटर की तलाश करो। एक मिल गया तो स्टॉप मत हो जाओ, दूसरे के चक्कर में पड़ जाओ। समझ में आ गया? सपना मतलब आप समझ जाना, आपका ड्रीम के बारे में मैं बात कर रहा हूं। समझ में आ गया? तो चलिए किसी से रिलेटेड मैं 4 लाइन बोल रहा हूं कि बेटर से बेटर की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समुंदर की तलाश करो। बेटर से बेटर की तलाश करो, मिल जाए नदियां तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, अरे वो पत्थर भी टूट जाए, ऐसे शीशे की तलाश करो। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।